नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गुरुजी कोडिंग वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम जानेंगे ओ लेवल में कौन सा सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उसमें कितना क्या ड्यूरेशन है। आज हम पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपना व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे वेबसाइट से क्या होता है, ओ लेवल 9 इंफॉर्मेशन बुकलेट कम सिलेबस ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स का ले लिया, जो अंडर DOEACC स्कीम के अंदर है। और ये आपका ये लेटेस्ट वर्जन है, रिवीजन वर्जन है। जो देखिए ये है 5.1। इसी में आपका किस बार क्या पेपर होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ये जुलाई 2022 में इसे बुकलेट को लॉन्च किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कंटेंट दिया अबाउट द रिवाइज सिलेबस के बारे में दिया, नॉलेज DOC स्कीम, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम क्या है इसके बारे में दिया, ऑल लेवल IT कोर्स अंडर DOC स्कीम, पार्टिकल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, क्रेडिट स्कीम, एग्जामिनेशन पैटर्न, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कीम, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, PT between रिवीजन 4 एंड रिवीजन 5.1 ऑफ ओ लेवल सिलेबस के बारे में दिया है। तो चलिए इस इंडेक्स को छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक, अबाउट द रिवाइज सिलेबस को हम छोड़ते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है मॉड्यूल है और रनिंग हावर्स थ्योरी है, रनिंग हावर्स प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट है और टोटल रनिंग हावर्स है। तो ये M1R.1 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है, जो आपको 48 घंटे इस थ्योरी करना है और 72 घंटा आपका प्रोजेक्ट है। टोटल 120 घंटा आप इसको देना है। M2R5.1 में वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है, जो 48 घंटे का ये भी थ्योरी है और 72 घंटे का ये भी प्रैक्टिकल है। टोटल 120 है। तो आज हम बता दूं कि इसमें M1 और M2 के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी टॉपिक को हम लोग इस बार यूट्यूब चैनल में वीडियो लाने वाले हैं। और M3 और M4 हम नेक्स्ट सेशन में लाएंगे। तो चलिए आगे चलते देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दिया हुआ है यहाँ। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है आपका ओ लेवल IT कोर्स है, 540 रनिंग हावर्स है। मिनिमम पीरियड ऑफ कवर कंटिन्यू 1 ईयर्स, आप 1 ईयर्स में से कवर कर सकते हैं। और 6 मंथ यहाँ आप देख सकते हैं कि ओ लेवल आफ्टर 10+2 एंड 6 मंथ फॉर कैंडिडेट अंडर गोइंग ओ लेवल आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में क्या लिखा गया है। द स्टूडेंट हैव टू डिवोट 60% ऑफ टोटल टाइम अलाउड द ईच मॉड्यूल ऑफ द कोर्स फॉर द particular session. Particular assignment have been worked out for each theory module. The particle examination will be based on the syllabus M1, M2, M3, M4 etc. ओके, इम्प्रूवमेंट है यहाँ इम्प्रूवमेंट है। आपको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना पड़ता है जो आपके कोचिंग में। हम चलते हैं सीधे सिलेबस में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम चलते हैं सीधे सिलेबस में कि जो पे हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसमें हम चलते हैं। तो ये सब आप सर्टिफिकेट है, सीधे हम चलते हैं। ये देख लीजिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से आपको ये आपका क्या था, पासिंग मार्क है, कैसे कैसे पासिंग कैटेगरिया है, ये दिया गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट में। ये देखिए आपको ग्रेड कैसे मिलेगा। तो ग्रेड के बारे में हम आप एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप 80%
या 85% या उससे ज़्यादा लाते हैं तो आपको एस ग्रेड मिलेगा। मतलब आप 100 में से 85 क्वेश्चन सही करते हैं, इससे ज़्यादा तो आप एस ग्रेड ला सकते हैं। ठीक, ओके। आप 75 क्वेश्चन या 75 से 85 के बीच लाएंगे तो ए ग्रेड पाएंगे, 65 से 75 लाएंगे तो बी ग्रेड पाएंगे, 55 से 65 लाएंगे तो सी ग्रेड, और 50 से 55 लाएंगे तो डी ग्रेड। इस ग्रेड का कौन बात करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन के बारे में कैसे कैसे करना, डायरेक्ट एप्लीकेशन, ये नहीं हमें देखना, हमें इम्पोर्टेंट देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका एग्ज़ाम सर्कल क्या है कि इसमें एग्ज़ाम सर्कल में आपको क्या आता है, ओ लेवल में डायरेक्ट कट ऑफ डेटा डायरेक्ट करने सितंबर और ये सब अपना आप देख लीजिएगा। अब चलिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में है। अब देखिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या इसमें होता है। आपको लेवल सीखना है तो आपको मिनिमम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेड क्या होता है। प्रोसेसर आपको मालूम होना चाहिए 1 GHz या उससे ज़्यादा का रैम होना चाहिए, 4 GB का HDD होना चाहिए, 100 GB या उससे हाईएस्ट। मॉनिटर आपको SVGA या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, माउस स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रिंटर स्टैंडर्ड, प्रोजेक्टर स्टैंडर्ड, मॉडर्न DSLM स्कैनर स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखिए आपको नेटवर्क इसमें देखिए क्या क्या आपको ये सब मिलता है। नेटवर्क NIC स्टैंडर्ड, RJ45 कनेक्टर स्टैंडर्ड, कंपनी 2 सब स्टैंडर्ड, आपको वाईफाई सब स्टैंडर्ड ही चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या आपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लिनक्स या Ubuntu सिस्टम सहाय होना चाहिए, लिनक्स एनी इवेंट वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड प्रेजेंटेशन लाइक लिब्रे ऑफिस 6.0 आपको यूज करना। देख लीजिए यहाँ दिया 6.0, पाइथन स्टैंडर्ड, एंटीवायरस स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंटरनेट और वेब पब्लिशिंग टूल स्टैंडर्ड, ब्राउजिंग पब्लिशिंग होना चाहिए, IoT में Arduino IDE एनी ओपन सोर्स टूल होना चाहिए। ठीक, ये सब डिफरेंस बताया हुआ है, इसको छोड़िए। हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें चलना चाहिए। आउटलाइन ऑफ मॉड्यूल और मॉडल ड्यूरेशन थ्योरी रनिंग ऑब्जेक्ट। चलिए चलिए देखते हैं आगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको 10 मार्क्स से पूछेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग से आपको 20 नंबर का आएगा, स्प्रेडशीट से आपका 20 नंबर आएगा, प्रेजेंटेशन से 20 नंबर, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW या ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस सर्विस से 20 नंबर आएगा। ठीक, इसमें भी हम जल्दी वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो लाएंगे जिसमें कम से कम 500 क्वेश्चन रहेंगे। डिजिटल फाइनेंसिंग टूल एंड एप्लीकेशंस ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी से 10 नंबर का आएगा। टोटल आपको 100 नंबर होगा। आइए इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है, तो डिटेल सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। डिटेल सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। बिना डिटेल सिलेबस जाने कोई कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि हम पढ़ें क्या, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो आप जब तक आपको डिटेल सिलेबस के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप पढ़ेंगे ही क्या। तो चलिए हम सिलेबस के बारे में बताते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में देखा जाता है पहले क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टू कंप्यूटर में दिया है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए और लेटेस्ट IT गैजेट क्या क्या नया नया गैजेट आए उसके बारे में पता होना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए एंड IT's एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेंटर, CPU के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, CPU तक होगा, CPU के बारे में पता होना चाहिए। फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके,
फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में है। अब नेक्स्ट में चलिए चलते हैं। नेक्स्ट में क्या किया, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम ओएस के बारे में देखना है कि क्या क्या मतलब इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट, यूजर इंटरफेस के बारे में, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, टास्क बार, आइकन एंड शॉर्टकट, रनिंग एंड एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सिटिंग यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम को भी चेंज करना आना चाहिए, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज भी आपको आना चाहिए, टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड इट फीचर, एडिंग रिमूविंग असाइनिंग प्रिंटर्स, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन, इतना आपको आना चाहिए। इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो इसी में से क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में। ओके, वर्ड प्रोसेसिंग से ऑपरेट, अब देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें क्या क्या आ सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स पूछ सकता है, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार एंड साइड बार, creating a new document, opening and closing documents, opening documents, save and save as पूछ सकता है, closing documents, using the help page, setup page layout, border, watermark, print preview, printing of document, PDF file and saving as document as PDF file, text creation and manipulation डॉक्यूमेंट ये सब तो आपका सिलेबस डिटेल है। क्रिएटिंग एडिटिंग टेक्स्ट है, टेक्स्ट सिलेक्शन है, कट कॉपी एंड पेस्ट, फॉन्ट कलर स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन, एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट, उंडो एंड रीडो, ऑटो करेक्शन, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। फिर क्या है इसमें, फाइंड एंड रिप्लेस, सबका आपको शॉर्टकट की भी याद होना चाहिए, और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, क्रिएटिंग एंड यूजिंग यूजर डिफाइंड स्टाइल, पैराग्राफ आइडेंटिटेशन, बुलेट एंड नंबरिंग, चेंज कैश हेडर एंड फूटर, टूल टेबल मैनिपुलेशन, इंसर्ट एंड ड्रॉ टेबल, चेंजिंग सेल विथ एंड हाइट, एलिमेंट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, डिलीट insertion of row, column and merging and splitting of cell, border and shading, mail merge, table of contents, index, adding comments, tracking, change, macros, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रोज भी दे सकता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेबस में दिया गया है स्प्रेडशीट, जो 20 नंबर का आपको रहता है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। आपको एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट को जानना चाहिए, क्रिएटिंग आना चाहिए स्प्रेडशीट को, कंसेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, आपको सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रो एंड कॉलम क्लियर होना चाहिए, एंड सेलेक्टिंग a cell, entering data, text number and date in cell, page setup, printing of sheet, saving spreadsheet, opening and closing, manipulation of cells and sheet, modifying, editing cell content, formatting cells, font, alignment, style, cut, copy paste, special, changing cell height and weight, inserting, deleting rows, column, autofill, sorting, filtering, freezing, pens, formulas,
function and chart using formulas for numbers, addition, subtraction, multiplication, division, auto sum function, sum, count, max, mean, average, sort, filter, advanced filter, database function, DSUM, DMIE, DMIN, DMAX, DCount, discount a, what if analysis, provide table, chart, बार, कॉलम एंड पाई लाइन डाटा वैलिडेशन। इतना ये सब आपको स्प्रेडशीट से इतने पूरे टॉपिक से आपको क्वेश्चन बन सकता है, जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलती है नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, M1R5.1 में तो नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन भी 20 नंबर का आपको आएगा। तो इसमें क्या है, पहला दिया है कि क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट। आपको यूज टेम्पलेट करना है। क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इंसर्टिंग अ एडिटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, सेविंग प्रेजेंटेशन, manipulating slide, inserting table, adding picture, insert other object, resizing and scaling on object, cleaning, using master slide के बारे में पूछता, presentation of slide, choosing a set of presentation, running a slide show, transition and slide timing, automating a slide show, providing aesthetics of slide and printing, enhancing text presentation, working with colors and line style, adding movies and sound, adding headers, footer and notes, printing and स्लाइड एंड हैंड आउट्स। ये सब आपको प्रिंटर प्रेजेंटेशन में आपको ये सब आपका सिलेबस रहेगा। ओके, ये यहाँ से पूरा क्वेश्चन बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www के बारे में आपको पूरा टॉपिक दिया गया है। इसमें इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें है, पहला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लास्ट फिर नेक्स्ट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन के बारे में पूछ सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN के बारे में, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पूरा आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेट, फिर कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड www का फुल फॉर्म, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड URL, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस के बारे में पूछ सकता है। IPv4 6 के बारे में, कितना इसमें बीट्स होता है, इस पर ISP एंड रूल ऑफ ISP, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, हॉट स्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB सेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड यूज ऑफ IP, MAC, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइस, पॉपुलर वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एडीज, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, ATC के से आपका क्वेश्चन रिलेटेड हो सकता है। ओके, एक्सप्लोरिंग एंड द इंटरनेट एक्सप्लोरिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सर्फिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजीनियरिंग, सर्चिंग ऑन इंटरनेट, डाउनलोडिंग वेब पेज, प्रिंटिंग वेब पेज। ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा, ये पूरा आपका रहेगा, जिसमें से आप 10 नंबर का इसमें से आप कर सकते हैं। ठीक, ओके, पूरा इंटरनेट से क्वेश्चन बनेगा। इसका क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया होता है, इस करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बहुत आसान रहता है, इंटरनेट से जुड़ा है। तो इसलिए इसको बेहतर से आप इसका लॉट और क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मॉक टेस्ट दे जाएंगे, हम भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। क्या है देखिए, देखते हैं। पहला है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक आता है।
इसमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल का स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। फिर यूजिंग ईमेल्स, यूजिंग ईमेल्स कैसे यूज करते, ओ ओपनिंग ईमेल अकाउंट, मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग अ न्यू ईमेल, मतलब ईमेल को क्रिएट करना, सेंड करना, ये सब आना चाहिए। उसके बारे में आपसे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। ईमेल रिप्लाइंग टू ईमेल मैसेज, ईमेल मैसेज का रिप्लाई करने आना चाहिए। फॉरवर्ड करने आना चाहिए ईमेल मैसेज को। सर्चिंग करने आना चाहिए ईमेल को। अटैच फाइल विद द ईमेल, ईमेल में अटैच करना चाहिए फाइल ईमेल। सिग्नेचर आना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स के बारे में, सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स आप के बारे में इस क्वेश्चन आ सकता है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टा मैसेजिंग, ये सब आपको ऐप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो भी आप सोशल मीडिया ऐप या जो भी ऐप यूज करते हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप भी आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स, बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, नेटिक्यूट्स, ओवरव्यू ऑफ गवर्नेंस, ये आपको पूरा आपको रट के जाना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेस होंगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट नंबर आपको यहाँ से भी मिलता है। तो देख लीजिए, आप ये मत सोचिएगा कि अगर फेसबुक से क्वेश्चन आ गया तो आप बोलेंगे फेसबुक से क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ट्विटर से क्वेश्चन आया तो ट्विटर से क्वेश्चन कैसे आ गया। लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग जो भी ऐप है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कि जैसे फेसबुक फ्रेंड लिमिट कितना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्विटर में कौन सा टैग होता है, ट्विटर को ज़्यादा यूज होने वाला टैग्स क्या है, ये सब आ सकता है। तो आप इसके बारे में जाइए, हम भी अलग से हम प्रोवाइड करेंगे वीडियो, आप ज़रूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में भी बहुत क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देखिए, सर्विस लाइक रेलवे, रिजर्वेशन, पासपोर्ट, ई हॉस्पिटल, ORS, असेसिंग ई गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग। उमंग ऐप के बारे में आपसे पूछेगा, डिजी लॉगर के बारे में पूछ सकता है। ये सब कब आया, इसका लॉन्च कब किया गया था, ये सब आपको बहुत इम्पोर्टेंट है पूछिए। इसीलिए उमंग ऐप हो गया, डिजी लॉकर, और जो भी नए नए ऐप लॉन्च किए गए हैं, गवर्नमेंट ऐप ओनली, मतलब जो गवर्नमेंट का ऐप है उसके बारे में यहाँ पूछिएगा कि कब उस लॉन्च हुआ ऐप और किस लिए ऐप है। इसीलिए आपको इस ऐप के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशन के लिए इसलिए क्योंकि आजकल फ्रॉड होता है, तो इसके लिए भी आपको एक ये बेसिक्स नॉलेज की तरह लिया जाता है। देखिए, तो आपको पहले डिजिटल फाइनेंस टूल क्या क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए OTP के बारे में कि OTP क्या है, एंड QR क्विक रिस्पॉन्स के बारे में, कोड के बारे में, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फुल फॉर्म है, AEPS जिससे आप आधार कार्ड से पेमेंट लेते हैं, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। USSD के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी होना चाहिए। E-वॉलेट, POS पॉइंट ऑफ सेल्स, इंटरनेट बैंकिंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट के बारे में, RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट से क्वेश्चन आएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS जो जल्दी है, ऑनलाइन बिल पेमेंट के बारे में आना चाहिए। यहाँ से भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जब आप इसी टॉपिक से पढ़ के जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर ही आप मैच करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। क्या है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल मतलब
भविष्य में आने वाले कौशल के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो फ्यूचर में तो जान रहा है कि एआई का भी बहुत फ्यूचर स्कोप है। तो चलिए हम बात करते हैं। आपको इंट्रोडक्शन देना होगा आईओटी के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग का इंट्रोडक्शन आना चाहिए, बिग डाटा एनालिस्टिक आना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन आ सकता है, वर्चुअल रियलिटी वीआर से आ सकता है, एआई से आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ सकता है, सोशल एंड मोबाइल ब्लॉकचेन से एंड टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन आ सकता है, 3D प्रिंटिंग, एडेटिव मैन्युफैक्चरिंग, फिर रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिंग पीसी, सिक्योरिटी स्मार्टफोन की अपने मोबाइल का सुरक्षा कैसे करना है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। इसमें स्टडी केस स्टडी के टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और फोर चॉइस दे सकता है। तो आपको अपना दिमाग भी थोड़ा लगाइएगा और इसके साथ आप बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन M1 उतना आसान, उतना कठिन, उतना मतलब हार्ड नहीं है। आप आराम से चाहे तो आप यस ग्रेड M1 में ला सकते हैं, ये कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। M1 में आप यस ग्रेड ला सकते हैं, आप 85 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पहले इसको यहाँ ही ख़त्म कर दें, तब M2 के बारे में चालू करें। रेफरेंस बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, मतलब ये रेफरेंस दे रहा है कि आप कौन सी रेफरेंस बुक अपने तरफ से कि इसे लीजिए तो आप इसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस का बुक लेने के लिए यहाँ कह रहा है, लिब्रे ऑफिस गेटिंग स्टैंडर्ड गाइड बाय लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट टीम्स लेना है, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब तो बुक के बारे में है, तो इसके बारे में हम उतना चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट M2 के बारे में चलते हैं कि M2 में क्या क्या सिलेबस है। चलिए हम ये बता दें पहले कि यहाँ से M1 और M2 का ही डिटेल्स सिलेबस का हम डिस्कशन करने वाले हैं। M3 M4 हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ यहाँ M1 और M2 का ही वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ इस चैनल में अभी आप अगर आपका इच्छा है तो आ सकते हैं, लेकिन हम M1 M2 का ही स्पेशल भी यहाँ वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सिलेबस ऑफ वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2 और 5.1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल। इंट्रोडक्शन, इस मॉड्यूल में आपको मॉड्यूल है कि इस मॉड्यूल का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। दिस मॉड्यूल डिज़ाइन टू स्टार्ट वेब डिज़ाइनिंग, मतलब इस जो मॉड्यूल है आपको वेब डिज़ाइन करने के लिए, वेब स्टार्ट करने के लिए बनाया गया है। ऑफ नॉलेज करेंट स्टूडेंट हैव इन दिस एरिया दैट बिजनेस नॉर्वर्ड्स आर हैवीली रिलाइंग ऑन वेब बेस्ड एप्लीकेशन। द पर्पस ऑफ द मॉड्यूल इज प्रोवाइड a skill to student in the design layout of the website. By the end of the module, students will be able to describe the structure and functionality of the World Wide Web, create web page using a combination of HTML, CSS and JavaScript and AngularJS. The student will be also learn how to design and integrate a multimedia object in website. Okay, further the student will learn how website are published. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब ड्यूरेशन दिया है यहाँ आपको, ये सब ड्यूरेशन दिया, तो हम ये ड्यूरेशन नहीं देखेंगे, हम सीधे पूरा डिटेल सिलेबस में चर्चा करना है। उससे पहले हम आपको ये बता देंगे मार्किंग स्ट्रेटजी क्या है आपके नाइलेट का। तो देख लीजिए नाइलेट बहुत अच्छे कम खड़ा है। आपको इंट्रोडक्शन है 1 नंबर में, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन एंड एडिटर्स HTML बेसिक्स, सबसे ज़्यादा नंबर आप पहले से ही फर्स्ट यूनिट से ही आप ले सकते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन एंड एडिटर्स HTML बेसिक्स। और सीरीज में है कास्टिंग स्टाइल CSS, जिसका HTML में बेस मजबूत है हुए तो चकाचक 25 नंबर तुरंत पा जाएगा। और कास्टिंग स्टाइल शीट और CSS फ्रेमवर्क में आपको ये भूलना नहीं है कि अगर आप HTML में रहेंगे तो आपको CSS में भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि CSS सबसे ज़्यादा नंबर ला रहा है। क्योंकि CSS बाद आपको 35 नंबर आपको CSS और CSS फ्रेमवर्क दे रहा है। ओके, तो चलिए
इसके बाद जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस आपको 20 नंबर देगा, और फोटो एडिट, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग 20 नंबर देगा। तो टोटल आपको 100 नंबर बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार हम क्लियर कर दें, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आपके पास। आप इसी अकॉर्डिंग से तैयारी करेंगे तो आपका बेस्ट एग्जाम जाएगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। कहीं आप जावा स्क्रिप्ट खूब पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ 20 नंबर, आप एस्टीमेट छोड़ दिए तो आपका 25 नंबर में से बहुत कम हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि CSS और एस्टीमेट आसान है, हम जावा स्क्रिप्ट में रखे रहे, तो इससे नहीं होगा। आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है, तो आपको CSS में और CSS फ्रेमवर्क में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से 35 नंबर आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसका हम अब डिटेल सिलेबस करेंगे अब, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए देखिए डिटेल सिलेबस में क्या है। आपको इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन है, जिसमें इंट्रोडक्शन आपको इंटरनेट का इंट्रोडक्शन आना चाहिए, www का इंट्रोडक्शन आना चाहिए, वेबसाइट वर्किंग और वेबसाइट में कैसे वर्क करते हैं, वेब पेज, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाइंट एंड सर्वर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। अब नेक्स्ट दिया है इसमें नेक्स्ट आपका एडिटर्स में आपको क्या क्या है, डाउनलोडिंग फ्री एडिटर्स लाइक नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, टेक्स्ट एडिटर, मेकिंग यूज ऑफ एडिटर्स, फाइल क्रिएशन एंड एडिटिंग, सेविंग आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट में क्या है, एचटीएमएल बेसिक। एचटीएमएल में आपको इतना बेसिक तो आना चाहिए, तभी आप 25 नंबर अचीव कर सकते हैं। देखिए क्या है, एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन आपको आना ही आना है। ओके, इंट्रोडक्शन आना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए ऑफ एचटीएमएल का, कि बेसिक स्ट्रक्चर आप बना नहीं पाएंगे तो आप तो फिर बहुत ही प्रैक्टिकल के लिए आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप तैयारी बहुत मेहनत से करें। फिर क्या है, हेड सेक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन आना चाहिए। फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आना चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, ड्यू, प्री, टैग, एंचर, लिंक। देखिए यहाँ सब टैग दे देगा, आपको कोई एक्स्ट्रा टैग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम यहाँ से ये टैग पढ़ लें, हम ये टैग पढ़ लें, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। मतलब मैं सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ऐसे पढ़ने से तो आपको ही फ़ायदा होगा। चलिए, एंचर लिंक से एंड नेम्ड एंचर है, इमेज टैग है, पैराग्राफ, कमेंट, टेबल, एट्रीब्यूट्स में आपको बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, TR, TH, TD, रो स्पैम, कॉल स्पैम। फिर लिस्ट में क्या है, लिस्ट में आपको OL, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिफिनेशन लिस्ट, फ्रॉम एलिमेंट, इनपुट टाइप्स, इनपुट और एट्रीब्यूट, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट एरिया, डाउन ड्रॉप, रेडियो बटन, चेक्स बॉक्स, सबमिट एंड रेस्ट बटन, फ्रेम्स, फ्रेम सेट एंड नेस्टेड फ्रेम्स आना चाहिए। फिर HTML5 इंट्रोडक्शन, HTML5 वर्जन जो है उसका इंट्रोडक्शन। HTML5 क्या है, न्यू एलिमेंट में सेक्शन, नाव, आर्टिकल, एसाइड, ऑडियो टैग, वीडियो टैग। HTML5 फ्रॉम वैलिडेशन, रिक्वायर एट्रीब्यूट, पैटर्न एट्रीब्यूट, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, ईमेल नंबर टाइप, डेट टाइप, रेंज टाइप, HTML एम्बेड, मल्टीमीडिया, HTML लेआउट, HTML आई फ्रेम। ये टोटल आपको HTML में इतना चीज़ आपको पूरा एकदम बढ़िया सा आना चाहिए। ये पूरा बढ़िया सा आपको आना चाहिए, तभी जाके आप इस पेपर को
को अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि M1 तो सबका कल्याण हो सकता है, M2 तो मतलब हार्ड क्या कहें, लेकिन अगर तैयारी तो कुछ हार्ड नहीं है, अगर नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि इसको हल्के मत लीजिएगा। ऐसे तो एस्टीमल तो बहुत अब मेरे लिए तो एस्टीमल कहेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आता है मुझे। लेकिन आप अपना ये सब देखिए, एक बार आप अभी से प्रयास करेंगे तो आप 10 दिन में यस ग्रेड भी ला सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए CSS में आपको क्या क्या पढ़ना है। CSS में तो CSS में आपको इंट्रोडक्शन टू CSS आना चाहिए, टाइप ऑफ CSS आना चाहिए, CSS सेलेक्टर के बारे में पता चलना चाहिए, जैसे सर सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, सब सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, इस सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर CSS प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, ब्लॉक प्रॉपर्टीज़, बॉक्स प्रॉपर्टीज, लिस्ट प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, ओनिंग प्रॉपर्टीज, CSS लिस्ट, CSS टेबल, CSS मेनू डिजाइन, CSS इमेज गैलरी। ओके, अब नेक्स्ट में चलते। ये तो आपका सिर्फ CSS है, ओनली CSS। ओके, इतना तो आपको CSS में पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा आप देखें। ओके, अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अभी ये है यस CSS फ्रेमवर्क। अब CSS फ्रेमवर्क में क्या क्या आपको पढ़ना है। CSS फ्रेमवर्क में पहला है वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग W3.CSS फ्रेमवर्क के बारे में आपको जानना है। फिर यहाँ पे आपको दिया है W3.CSS इंट्रो, यहाँ है W3.CSS कलर्स, फिर यहाँ है W3.CSS कंटेनर्स, फिर इसके आगे क्या है W3.CSS पैनल, W3 CSS बॉर्डर, W3.CSS फॉन्ट्स, W3.CSS टेक्स्ट, W3.CSS टेबल, W.CSS लिस्ट, W.CSS इमेज और लास्ट में W3.CSS ग्रिड। ये सब आपको CSS फ्रेमवर्क में पूरा पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। जावा स्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS के बारे में क्या क्या टॉपिक एंड डिटेल्स में दिया गया है। चलते हैं देखते हैं। आपको इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। अवेलेबल इन जावा स्क्रिप्ट, ऑपरेटर्स इन JS, कंडीशन स्टेटमेंट्स, JS पॉपअप्स बॉक्स बहुत आसान है, JX इवेंट, बेसिक्स फ्रॉम वेरिटेशन इन जावास्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन टू एंगुलर JS, एक्सप्रेशंस मॉडल्स एंड डायरेक्टिव्स। ओके, अब इसके बाद आपको फोटो एडिटर भी आना चाहिए। अब फोटो एडिटर में क्या है, फोटो एडिटर में देखिए फीचर ऑफ फोटो एडिटिंग टूल्स में टूल्स है, उसमें क्या है सिलेक्शन टूल्स, पेन टूल्स, ट्रांसफॉर्म टूल, टेक्स्ट टूल, लेयर्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इम्प्रूव कलर्स एंड टोन फिल्टर्स। ये टोटल आपको फोटो एडिटर्स में आपको जानकारी मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं, चलिए देखते हैं। ये नेक्स्ट है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। ओके, ओवरव्यू। फिर SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना चाहिए। वेब होस्टिंग बेसिक्स की वेबसाइट को कैसे होस्ट करा जाता है इसके बारे में। डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वेब पेज डिज़ाइन, कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल, सर्च एंड मेटा सर्च इंजिन्स, www के बारे में, ब्राउजर, HTTP और पब्लिशिंग टूल। ये आपका हो गया आपका M2 का पूरा डिटेल सिलेबस। तो इसे आप एक बार पॉइंट ऑफ व्यू को लेके एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे इस सिलेबस से, तो आप निश्चित ही आप बहुत बेहतर करेंगे।
इसीलिए इसका मतलब ही था मुझे कि आपको पूरा डिटेल्स से सिलेबस क्या आपको पढ़ना क्या, आप ये जान जाएंगे तो आप फिर मतलब बेकार की वीडियो या कुछ भी नहीं देखेंगे, और आप अपने इस टॉपिक और सिलेबस में ही उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रिसर्च और जो भी आपको करना होगा आप अपने एग्ज़ाम अपने स्टाइल से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग को अपना कमेंट ज़रूर दें कि कैसा वीडियो लग रहा है। अभी तो हमने शुरुआत किया है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज संडे होने के नाते हम मॉक टेस्ट नहीं ला पाए, कल आपको हम टू मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको ये मॉक टेस्ट कर शाम में 2 मॉक टेस्ट या हम 4 मॉक टेस्ट 2 मॉक्स दे देंगे, तो एक M1 का रहेगा या M2 का रहेगा। अगर हम 4 देंगे तो 2 M1 का रहेगा और 2 M2 का रहेगा। तो इसी के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।